दोनों गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक समझदार कृषक होता है तो वो खरपतवार को समय समय पर दूर करता है और उचित समय पर उसमें सिंचाई करता है, उसमें खाद डालता है, तभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम किस तरह से, इसी तरह से हमारे जो संबंध होते हैं पारिवारिक या सामाजिक संबंध, उसमें अनचाही भ्रांतियाँ उभर जाती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, शंकाओं को दूर करने के लिए हम क्या करें कि पूरे वर्ष हमारे संबंधों की खेती हरी भरी रहे, लहलाती रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। संबंधों की खेती को हरी भरी बनाए रखने के लिए हम क्या करें? आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है। क्या करें? भ्रांतियों की खरपतवार को उखाड़ना शुरू करो, संवादहीनता और अविश्वास की खरपतवार को हटाना शुरू करो। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारी नज़र फसल पर होगी। किसान की प्रमुखता फसल होती है, और जब वो फसल को प्रमुखता देता है तो उसे एकदम इस बात का हर पल ख्याल रहता है कि कहीं खरपतवार आकर के मेरी फसल को खराब न कर दे, कहीं खरपतवार आकर के मेरी फसल को खराब न कर दे। मुझे फसल की सुरक्षा करनी है। उसके अंदर की ये समझ ही उसे फसल को प्रति जागरूक करती है, और न केवल फसल के प्रति जागरूक करती है, अपितु खरपतवार भी उखाड़ने में सहायक बनती है, प्रेरित करती है। इसी तरह जब मनुष्य के मन में ये बात प्राथमिकता के स्तर पर स्थापित होगी कि मुझे मेरे संबंधों की इस फसल को हरी भरी रखना है, तो फिर भ्रांति, अविश्वास या संवादहीनता की कोई भी खरपतवार उगेगी नहीं, और कहीं हो तो तत्क्षण उसके उन्मूलन के लिए हम तत्पर होंगे। मुश्किल ये है कि आज के इस दौर में लोग संबंधों की बात जरूर करते हैं, पर अन्य बातों को इतना महत्व दे देते हैं कि संबंध गौण हो जाते हैं और बाकी चीज़ें प्रमुख हो जाती हैं। जब फसल गौण होगी और खरपतवार मुख्य हो जाएगी तो ऐसी स्थितियां निर्मित होगी। इसलिए हमें फसल को प्रमुखता देना है, खरपतवार को नहीं। नमोस्तु।